Hello students, so very warm welcome to this amazing session. So myself Pinkesh Kumar and I am an organic chemistry faculty here. So my dear students, so आज हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने इस वीडियो लेक्चर में। तो आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है एसिडिक स्ट्रेंथ। जीओसी का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि कैसे हम एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करें, क्या क्या फैक्टर हम यूज़ कर सकते हैं टू चेक द एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना। तो जो इम्पोर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर है जिसके बेसिस पे अपन फाइंड आउट करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ का स्ट्रेंथ, हम वो चीज़ आज पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो पॉइंट्स जो है हमने ऑलरेडी देखा है कि कोई भी एसिड है, कोई भी एसिड ज़्यादा एसिडिक तब होता है जब उसका कंजुगेट बेस जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो। कोई भी एसिड जो है ज़्यादा एसिडिक तब होता है जब उसका कंजुगेट बेस क्या हो, ज़्यादा स्टेबल हो, राइट। तो ये ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कि कैसे हम जीओसी में एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं। बट अभी हम लोग चेक करने वाले हैं कि हम कौन कौन सा फैक्टर यूज़ करें सो दैट कि वो चीज़ हम डिसाइड करें कि कोई भी गिवन एसिड जो है मोर एसिडिक है या फिर लेस एसिडिक। तो चलिए इसको हम जानते हैं क्या क्या फैक्टर हम यूज़ कर सकते हैं। तो फैक्टर नंबर 1, जैसे हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, राइट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। तो अब यहाँ पर जो कंजुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी है इसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब क्या क्या फैक्टर हम यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या फैक्टर हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट फैक्टर है जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कि आप स्टेबिलिटी जो होता है कंजुगेट बेस का, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बिकॉज कंजुगेट बेस के ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज का मतलब है कि जितना हम इस इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा इसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होंगे, राइट। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर अगर मान लो कि कोई भी अपने पास क्या है, एक कंजुगेट बेस है जहाँ पे अटैच किया गया है एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जहाँ पे कनेक्ट किया गया है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और दूसरा ग्रुप सपोज करते हैं कि एक लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ कौन ग्रुप बढ़ाएगा कौन घटाएगा, चलिए इसको सीखते हैं। अब जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, राइट। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा तो क्या होगा, इसके ऊपर मीन्स ए के ऊपर जो है निगेटिव चार्ज का जो डेंसिटी है वो कम होगा, और जैसे ही चार्ज डेंसिटी कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, यहाँ से बढ़ेगा, और स्टेबिलिटी जैसे ही बढ़ा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। एट द सेम टाइम अगर मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन भेजेगा किसके ऊपर, ए के पास, और क्योंकि ऑलरेडी ए के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, इसी वजह से क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा और स्टेबिलिटी को घटाएगा, और जैसे ही स्टेबिलिटी घटेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, कम हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा। क्लियर है। तो देखो फर्स्ट तो ये हो गया कि -m या फिर -i या फिर -h के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, -m -i या फिर -h के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू +m +i +h। तो ये एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है मेसोमेरिक इंडक्टिव हाइपर कंजुगेशन। दूसरा इसमें अगर हम बात करें क्या और डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, तो डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है एरोमेटिक हो सकता है, रेजोनेंस हो गया, यहाँ पर मेसोमेरिक आ गया, देन इंडक्टिव इफेक्ट आ गया, और
हाइपर कंजुगेशन। तो ये डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। थर्ड डिसाइडिंग फैक्टर क्या हो सकता है? तो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी क्या है? डिसाइडिंग फैक्टर है। तो इन फैक्टर्स को हम यूज करके इजीली एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्थ जो है, फोर्थ पॉइंट ये है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन, जैसे अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो क्या है? sp3, sp2, sp, ये 3 हाइब्रिडाइजेशन है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है। इट मीन्स कि निगेटिव चार्ज, क्योंकि जो कंजुगेट बेस है उसके ऊपर क्या है? निगेटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज है मतलब कि निगेटिव चार्ज वहाँ ज़्यादा स्टेबल होता है जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो sp के ऊपर निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, देन sp2 एंड देन sp3। क्लियर है सभी को? ओके, सो थैंक यू बच्चों। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हम लोग यूज करके क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे बच्चों।